हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं एसटी के पास प्रांत ऑफिस के ठीक सामने। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो जब हमने इनसे पूछा कि क्या वजह है, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि टोरेंट को लेकर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उनके एरिए में टोरेंट का जो बिल आ रहा है वो महीने का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उनके घर का बिल आ रहा है, जो कि वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और वो लोग भर नहीं सकते। तो इसलिए इनमें से कोई पुरना से है, कोई खारबाव से है, कोई भिवंडी का है, मतलब अलग अलग इलाके के लोग भिवंडी के यहाँ पर मौजूद है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल खामोशी के साथ। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ़ वही है जो पूरी भिवंडी को है कि भाई टोरेंट से हर कोई परेशान है। तो अब टोरेंट को लेकर ये लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, और ये धरना मोर्चा ये कितने दिन तक रखेंगे, आइए चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लाइट बिल आ रहा है 10,000 रुपया और मेरे आदमी का पगार है 15,000 रुपया और 3 बच्चे हैं मेरे। फ्लैट में मैं रहती हूँ और मेरे को 10,000 रुपये बिल आया है। मैं लाइट बिल भरूँ कि बच्चों की पढ़ाई की फ़ी भरूँ, क्या घर में खर्चा करूँ, क्या दवा खाना करूँ, क्या करूँ। इतना मेरे को मतलब बहुत दिन से मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है कि सोच के मैं हैरान हो गई। मैं टोरेंट ऑफिस में भी गई, उनको भी बोले कि इतना बिल मेरे को कैसे, क्या मैं उनको घर में भी लाए, घर पे भी दिखाए, 200 रुपये चार्ज भरी। मेरे को मीटर चेक करो, मेरा इतना बिल कैसा आता है। मेरे 20 साल पुरानी फ्रिज है घर में और कुछ घर में नहीं है, ठीक है कुछ घर में होता फिर भी मेरे को उतना बिल आ जाता। घर में कुछ नहीं रहते फिर भी मेरे को 15,000 और 10,000 बिल आता है। ये कैसे बिल आता है? ये मेरा भाई है, इसने उपासन लिया है तो उसके साथ हम भी खड़े, क्योंकि ये उसके ही खाला नहीं, हम लोग की भी तकलीफ है। आज ये कुछ खा नहीं, कुछ नहीं पी रहा है। उन लोग सब ने मिल के ये करना चाहिए ना कि ऐसा उसने उसके लिए नहीं किया है, हमारे लिए सबके लिए किया है, पूरे देश के इसके लिए किया है। कि टोरेंट का इतना मतलब ये चढ़ गया है, वो पूरा भाषा भी उनकी उल्टी आती है। अपने आप गए ना टोरेंट ऑफिस में बिल भरने के, आप हम बोलेंगे साहिब से मेरे को मिलना ही नहीं, साहिब नहीं है, क्या करने बिल कुछ नहीं कम हो जाएगा है उतना। एक क्या है बार पूरा महीना आया तो वही बात, ठीक है चलो तुम 10-10 हज़ार बिल देते, कह के देते, मतलब क्या है घर में इतना। लाइट की पूरा दिवाली, हर साल के दिवाली हम लोग बनाते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये बिल दे रहे। आज आम आदमी को 10,000 बिल देते तो मतलब जिसका बंगला गाड़ी हो उनको कितना बिल आता होएगा। तो ये जो बिल आपको आ रहा है ये कितने महीनों से आपको ऐसे ही आ रहा है? साल हो गए हम लोग को इतना बिल आता है। अच्छा। अभी गले टाइम में हम लोग टोरेंट ऑफिस में कंप्लेंट की तो मेरे को 10,000 में बोले था। इस साल में मेरे फिर अगले महीने में मेरे को 5,000 आया, 5,000 रुपये कम आ गया। फिर तुरंत दूसरे महीने में फिर 10,000 रुपये आ गए। ऐसे कैसे बिल आते? तो घर में मेरी मशीन चालू है कि वो पूरा बिल खींचती है, वायर खींचती है, ऐसा कुछ। मैं मीटर की टेस्टिंग वगैरह करवाए थे? सब किया, बोलते बराबर है तुम्हारा। घर में मेरे मीटर टोरेंट का आदमी भी दिखाया कि देखो मेरे घर में क्या क्या है। जी भाई, आप बताइए, आप यहाँ पर कब से बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? मैं यहाँ, मेरा नाम राज पाटिल, शेतकरी संगठन का कोकण विभागीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ का भूमिपुत्र, यहाँ का त्रस्त है भिवंडी करूँ टोरेंट से जो बहुत त्रस्त है। तो मैं अकेला ही नहीं त्रस्त हूँ, तो मेरी यहाँ की भिवंडी त्रस्त है। मैं 15 अगस्त के दिन यहाँ पे सुबह 7 बजे से ऊपर से स्टार्ट किया है तो अभी तक कंटिन्यू, आज का 4था दिन है। शासन प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है। कपिल पाटिल साहब ने प्रांत को ऐसा बोला गया है कि मर जाएगा तभी उसके वहाँ पे जाना नहीं, उसकी मांगे कंप्लीट कर। ये किसने बताया आपको ऐसा? अभी मुझे जिसका फ़ोन आया था तो प्रांत बोलते हैं कि उनको एक लास्ट चांस है, मर भी जाएंगे तो हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये कंपनी अमित शाह की है, कुछ लेना देना नहीं हमको। देश में बहुत लोग रास्ते पे मरते हैं, ये भी मरेगा तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा आपको मालूम पड़ा कि उन्होंने बोला ऐसा? हाँ सीधा। प्रांत 4 दिन से गायब है। हाँ, मैं वही सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग उनके बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं, तो कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आया, बात करने के लिए आया कि नहीं? अधिकारी आ ही नहीं रहा है। इतना प्रेशर है केंद्रीय पंचायत राज मंत्री है का कपिल पाटिल साहब, ये सब यंत्रणा दिल्ली से नहीं चलाते, यहीं से चलाते। अधिकारियों को बोलते हैं कि उसको प्रोटेक्शन नहीं देना है। पुलिस वालों को इतना दबा के रखा है कि मैं उन पर इतना रिएक्ट होता हूँ कि उन पर कभी कभी चिड़चिड़ करता हूँ। और यहाँ पे तो ये सामने प्रांत जिला डिस्ट्रिक्ट के बाद में इनका सबसे बड़ा मान रहता है अपने यहाँ पे भिवंडी में। एक जिला डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसके बाद में अपना एक तालुका अध्यक्ष रहता है। वैसा ये है
इसके पास में अपन भीख मांगने के लिए बैठे हैं। आज की डेट में भीख ही मांगी जा रही है। देश में 75 ईयर्स ऐसा तुम लोग ने इंडिपेंडेंस डे मनाया यहाँ पे, कौन से? अभी तो 76 ईयर चालू है, लेकिन 75 साल देश को स्वतंत्र के लिए हुआ है। तो कौन सी यहाँ पे तुम लोग ने स्वतंत्र मनाए? कौन से बातों में तुम्हारे को स्वतंत्र है? ना तुमको कोई बातों में है, ना तुम्हारा अभी तुम कोई चीज़ लेना है तो तुमको कई चीज़ों में भी तुम्हें लाभ नहीं है। ना सरकारी लाभों में तुमको उपभोक्ताओं की तरफ से कुछ मिलता है, ना ये टोरेंट तुम्हारे सामने कुछ देती है। जो आया मनमानी कारोबार चालू है। तो अभी तो आने के लिए साहब तैयार है, तुम लोग यहीं पे हो तो आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आने के लिए तैयार है? तैयार है, अभी ये पूरा है, क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था। अभी साहब का इतना बड़ा ये तो कैसा है, मुझे भी आगे की लड़ाई लड़नी है ही, तो थोड़े से इसमें तो जान गंवाने की नहीं है, बचेंगे तो और आगे लड़ेंगे। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं और टोरेंट को लेकर आप क्या चाहते हो? देखो, टोरेंट यहाँ पे है या नहीं है, या चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे सरकार में चुने जाने वाले आमदार खासदार इनको चुन के देता हूँ, तो मुझे अधिकार है यहाँ की सेवाओं का जो सरकार के माध्यम से गरीबों को मिलती है। तो महावितरण है सरकार की पेंशन है, तो महाराष्ट्र विद्युत सेवा मेरे सेवा में आनी चाहिए। मेरी इतनी उनसे मांग है कि टोरेंट का जो अंधाधुंधी जो कारोबार चालू है ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ से टोरेंट जाए, ये मुझे भी नहीं लगता कि टोरेंट जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो देश में मोदी जी बैठे और उनके निकटवर्ती है अमित शाह जी कंपनी है, पीयूष गोयल, ये सब लोग यहाँ में पार्टनर है। मेहता जी इनके पार्टनर, मेन तो मेहता जी की कंपनी है। सबसे बड़ा गोल तो ये है यहाँ पे कि एक फार्मा कंपनी थी, उसको विद्युत विभाग का तुम लोग ने लाइसेंस कैसा क्या अप्रूवल किया? वो भी डिस्ट्रिक्ट का ना छोड़ के तुमने पूरे वर्ल्ड का दिया। और टोरेंट ये कंपनी अपने देश की भी नहीं है, ये बाहर देश की फ्रेंचाइजी है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हम लोग पे जुल्म कर रही है। तो बोलते थे अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ चले नहीं गए। अभी तो अंग्रेज़ सही से तो 2007 के बाद में अंग्रेज़ यहाँ पे आए, और 2014 के बाद में पाए यहाँ पे जो उन्होंने रखा, वो पैर रखने के बाद में उन्होंने बहुत भारी काम चालू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे यहाँ के गरीबों को अपने को लूटना है, और लूट से ये हमको यहाँ से बाहर जाना है। तो अगर अभी जो आपकी मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो नहीं आपकी बात सुनते हैं या जो भी आपका प्रस्ताव है कि हमें ऐसा कुछ करके दो, अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे आप? देखो, उनका बोलना है कि हमारे हाथ में ये कुछ नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। तो केंद्र में हमारा आदमी तो 2024 में तो 100% भेजने वाले। साहब को उनकी ज़मीन दिखाने वाला हूँ, जो दिल्ली में मुजरा कर रहे हैं और गली में यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है तो सब समझ में आ रहा है। तो तुमको बोलता हूँ 2024 में केंद्र में हम हमारा आदमी 100% भेजेंगे। महाराष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे भिवंडी वासियों का प्रतिनिधित्व करेगा। आज मैं बिलोंग करता हूँ ओबीसी समाज से, यानी आगरी समाज जो हमारा बोला जाता है यहाँ पे, आगरी कोली समाज, मराठा समाज है। मैं यहाँ से हूँ, तो फिर मैं यहाँ के समाज के लिए बैठा हूँ, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र में जाना चाहिए। तो 100% आह्वान करता हूँ कि 2024 में दिल्ली में गए हुए लोग जो चकाचौंध चांदनी को भूल गए, तो उन्हें गली दिखाने का वापस से काम तो 100% करने वाला हूँ। तो वही लेकिन ये सवाल ये है कि अगर अभी आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर आज चौथा या पाँचवा दिन है, अभी और अगर वो बात नहीं सुनते तो और कितने दिन फिर आप बैठोगे यहाँ पर? देखो, अभी वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, कुछ जन मिनटों में यहाँ पे प्रस्ताव लेके आने वाले हैं। अच्छा। वो प्रस्ताव अपने सब जो मांगे वो प्रांत यहाँ का वो अपना निवेदन स्वीकारेगा। देने के बाद में प्रांत उस पर बोलेगा आगे हम भेजने वाले हैं। देखते हैं, तुम आगे भेजेंगे, हमारे पास में तो क्लिपिंग तो रहेंगी, वापस से पूछने के लिए जगह तो रहेगी। तुम बदल जाओगे लेकिन लिखावट बदलती नहीं है। तो साहब जो अभी बोलेंगे, यहाँ पे रुपेश मात्रे साहब भी आ रहे हैं, डीसीपी आ रहे हैं, एसीपी आ रहे हैं, और कोई खाते के आदमी, नोडल अधिकारी आ रहे हैं महावितरण के। सब लोग यहाँ पे चर्चा होगी। आप लोग यहाँ से न जावे, यही मेरी विनंती है कि जो भी कुछ है सब लाइव में होने वाला है अभी, और कंटिन्यू जो भी है सब लाइव में दिखाए जाए। सब दिखाने के बाद में जनता को पूरा समझना आना चाहिए कि बाबा यहाँ पे क्या हुआ था और क्या मांगे स्वीकारी गई। तो यही इतना ही बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे देखा गया कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो 2 मोर्चे हो चुके हैं टोरेंट के खिलाफ, जो कि
ग्रामीण के जो सरपंच है किरण चन्ने साहब, उन्होंने किया है 2 मोर्चा टोरेंट के खिलाफ। आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है या आपके साथ ऐसा कुछ है, या आप उनका समर्थन करते हैं, या फिर क्या क्या है ऐसा कुछ? देखो, मैं पॉलिटिकल हूँ ही नहीं, मैं एक समाज का घटक हूँ, यहाँ का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। तो मैं ये राजकारणियों में जाने के चक्कर में नहीं हूँ। पॉलिटिकल लोग क्या हो गया, पॉलिटिकल सबसे गंदी ये हो गया आज के दिन में। राजनीति बोलोगे ना, बहुत गंदी हो गई है। इनका खुद का घर बसता नहीं है, हमारा घर क्या बसाएंगे। तो ये पार्टियों का समर्थन तो मैं करने वाला ही नहीं। मेरा पहले भी बाइट था, आज भी वही इसी बात पे ठाम हूँ। और सबसे पहला तो ये मुद्दा है कि इन्होंने मेरा मुद्दा पूरा हाईजैक किया, बाद में ये लोग ने मोर्चे निकाले। मैं 2-2.5 महीने से लड़ रहा हूँ। सब मेरा पेपर वर्क है। मेरा पेपर वर्क ऐसा है कि मैंने बाहर के जो राज्य है, महाराष्ट्र के बगल के राजस्थान, गुजरात है, नोएडा है, दिल्ली, हरियाणा है, मैंने वहाँ से भी कुछ पेपर निकाले। तो ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ खाली। मुंबई में 0 से 100 यूनिट ₹1.40 है साहब। वहाँ पे 4 करोड़ का फ्लैट है। यहाँ पे लोग ऐसे छोटे छोटे मकान में रहते हैं, उनको 4-4 हज़ार रुपये बिल आता है। मुंबई में सोना चलता है, लोग सोने की दीवारों में रहते हैं। और यहाँ के लोगों को तुम ग्रामीण कहते हो। ग्रामीण के यहाँ के हमारे एमएलए साहब वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति जमाती से। तो हम लोग तो यहाँ तो एकदम सामान्य आदमी है, हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा हो गया है। तो 100 से 300 यूनिट ₹2.45 है, 70 पैसा है। राजस्थान में 300 यूनिट वहाँ पे, पंजाब में जाओ 300 यूनिट वहाँ पे। अभी कर्नाटक की सरकार ने माफ़ किया है, दिल्ली में माफ़। ऐलान तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी किया था कि यहाँ पर कुछ बिजली माफ़ की जाएगी, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला साहब। 2019 में हमारे केंद्रीय पंचायत राज मंत्री के स्टेज पे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा वो बोलते ना गुब्बारा दिया था, जो कई चंद महीनों में ऐसा कम होते गया। और वो जो मुद्दा था, वो मुद्दा ख़त्म हो गया है। खाली इनको क्या है मालूम है क्या, जाति धर्म पे इनको खाली वोट चुनना आता है। इनको लोगों की भावना से कुछ लेना देना है, कोई मरे कुछ हो। तुम्हारे सबके सामने मणिपुर वाला इतना किस्सा बड़ा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक और मैं मर जाऊँगा, कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि मणिपुर में तो कई लोगों ने जान गंवाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि गली में इतना कचरा पड़ा है, साफ दिल्ली दिखाने के लिए यहाँ के अखबार वालों को लेके गए थे। सही बात यार, दिल्ली साफ दिखानी चाहिए कि तुम्हारी भिवंडी 135 जो तुम्हारा मतदार संघ है, 134 जिस मतदार संघ से तुम आते हो साहब, जिसमें से तुम केंद्रीय पंचायत राज मंत्री बने हो, तो तुम दिल्ली का मुजरा कराने लेके गए थे। लेकिन गली कौन साफ करेगा? हमने तो गली के लिए चुन के दिया था, लेकिन तुमने यहाँ के पत्रकारों को दिल्ली का खौफ दिखा के आपके नेतृत्व में खड़ा कर दिया है कि गोदी मीडिया। अभी तो मीडिया कुछ दिखाती नहीं है, क्योंकि देश की चौथी पहचान बोला गया तो मीडिया है। क्योंकि सही का सही और झूठ का झूठ दिखाने वाली मीडिया है। और आप जैसे अच्छे लोग हैं, इसलिए हमारा आज इंटरव्यू हो रहा है, नहीं तो गोदी मीडिया में तो ये होने वाला नहीं है। मोदी जी खाली गोदी मीडिया में चुन के आए, और यहाँ के हमारे कपिल पाटिल साहब भी वैसे ही चुन के आए। हमारा साला है, इसने सब जनते के लिए, गांव खेड़े गांव के लिए जो ये उठाया है, इसके लिए हम इसमें शामिल है। और हमारा ये लोगों से इतना ये नहीं है कि, लेकिन इतना कुछ ये लोग जो स्टार्टिंग में जो 2 साल 10 साल हो गया, 10 साल के अंदर धीरे धीरे इतना ऊपर चढ़ने लगे। जो आम आदमी ऑफिस में जाएंगे तो किसी को भी लेके जाओ, वो किसी की बात नहीं सुनते, कुछ नहीं करते, और जितना बिल है वो उनके हिसाब से देते हैं। और ये लोग ने ऐसा टेली किया है, जो गांव में लोगों की ज़मीन और गोडाउन बन रही है और जिनको भाड़ा आता है, उस हिसाब से ये लोग ने सब किया है। किसके घर में कितना पैसा आता है, इसके लिए कोई टीवी देख के ऑन करके बैठ जाता है। अभी किसी को 50,000 रुपया भाड़ा आएगा, वो काय कोई इधर आएगा मोर्चे में या किसी में। इसके लिए ये सब कुछ ये लोग ने पूरा टेली किया है। इसके लिए कोई इसमें कोई आ रहा नहीं, जिसको अभी ये लोग ने जो किया है गरीब के लिए, कैसा क्या जितना सुविधा हो जाएगी, इसके लिए वो उसने किया। इसके लिए हम भी इसमें शामिल हैं। बस मैं इस कारण बैठी हूँ कि मेरे दादा आज 4 दिन हुआ इधर उपासने के लिए बैठे। किसके कारण बैठे? टोरेंट के वास्ते बैठे।
तो गांव में परेशानी है, बिल के वास्ते, नल के वास्ते, डिपॉजिट के वास्ते, सब चीज़ खराब हो गई। अभी मेरा कारण ऐसा है कि इतना सपोर्ट करने के लिए उसने गांव वाले को इतना सपोर्ट किया है, तो आप आना मांगता है ना। अभी कभी मोर्चा निकला तो अब 10, 15, 20 छोड़ के 50 आदमी जाता है, काय के लिए जाता है? कि सबका भला होएगा हाँ क्या भला हुआ है? हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई। अभी दादा उनका भला करने के लिए बैठे, तो आप एक टाइम छोड़ के आना मांगता है ना इधर दादा की मुलाकात लेने के लिए। दादा कैसा है कैसा नहीं। 4 दिन हो गए मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं। ये अपने खुद के लिए नहीं बैठे हैं, तो सारी भिवंडी की जो जनता है उसके लिए बैठे हैं। सबको न्याय मिले, सबको अपना अधिकार मिले। टोरन पावर जो है एक हुकुमशाही की तरह यहाँ पे काम कर रही है, सबके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, राजकीय पावर का इस्तेमाल करके प्रेशर बढ़ा रही है, पैसे का पावर देके सब जो शासकीय प्रशासकीय जो यंत्रणा है वो उन्होंने अपने हाथ में लेके रखी है। ये सब पावर का इस्तेमाल करके भिवंडी के जनता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय अभी इतना बढ़ चुका है कि जो मतलब सबसे छोटा आदमी है उसको भी ये इसका एहसास हुआ है। पहले सबको ऐसे लगता है कि टोरन पावर अच्छी कंपनी है, अच्छी सर्विस दे रही है, लेकिन हमको अच्छी सर्विस दे रही अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग के ऊपर जो दादागिरी कर रही है, जो हुकुमशाही कर रही है, वो आगे चल के हम लोग को बहुत परेशानी में डाल देगी। क्योंकि जो आदमी आज 10,000 रुपये कमा रहा है उसका बिल 5,000 रुपये आ रहा है, तो अभी बिल भरेगा कि परिवार चलाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और दादा जो काम कर रहा है ये सबके लिए काम कर रहा है। हाँ, मैं माधव तिवारी बोल रहा हूँ। ये पावर टोरेंट के वजह से बोल रहा हूँ। ये लूटा लूट कर रहे हो, गरीब आदमी का पेट काट के तुम्हारा पेट भर रहे हो, ये गलत बात है। मुसलमान के मोहल्ले में जाके बताओ तो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। हां, डबल लाईन, ट्रिबल लाईन, चौबल लाईन घेत आहेत, त्यांच्याकडे काही रिपोर्ट नाही आणि आमचं फक्त बस इलेक्ट्रिक बिल भरलं नाही, दे कापून जात या हेलिकेट म्हणतात। तुम्हाला किती वेळा सांगितलं, आता परत या इथे लाईन जोडायला, मग तुम्हाला दाखवतो। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये खाली पावर बिल कम होना चाहिए, लूटा लूट नहीं होना चाहिए, अंदर नगरी चौपड़ राज नहीं होना चाहिए, बस। टोरेंट हटाओ, भिवंडी बचाओ, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काय सांगणार आजच्या टोरेंट विरोधी उपोषणामध्ये? गेल्या अनेक वर्षांपासून भिवंडीमध्ये टोरंट पॉवर कंपनीची एक फ्रँचायझी या ठिकाणी दिली गेली। सुरुवातीला काही दिवस चांगलं काम केल्यानंतर, लोकांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर लोकांना असं वाटलं की या कंपनीच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी सुविधा प्राप्त होईल, परंतु टोरंट कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनीचीच दुसरी बाजू आहे असं समजायला हरकत नाही आणि तशा पद्धतीचं काम या टोरंट कंपनीकडून सुरू झालं। खरं तर टोरंट कंपनीने इतका अन्याय या भिवंडी शहर आणि ग्रामीणवर केलेला आहे की याचा प्रत्यय लोकांनी या ठिकाणी दाखवून दिलेला आहे। आपण सर्वांनी पाहिलं की मागील महिनाभरामध्ये 2 आंदोलनं खूप मोठ्या प्रमाणात झाली। त्यानंतर एक आंदोलन मंत्रालयावर त्या ठिकाणी आझाद मैदानावर देखील नेण्यात आलं। याचाच अर्थ असा आहे की भिवंडीमधली लोक अतिशय त्रस्त झालेली आहेत। टोरंट कंपनीचा अन्याय अत्याचार जो आहे, त्यांची दादागिरी असेल, विजिलन्सच्या केसेस असेल, या ठिकाणी जी काही पॉवरची सुविधा देण्यासंदर्भात असेल, त्या ठिकाणी मीटरसाठी अर्ज केल्यानंतर लोकांना त्रास दिला जातो आहे, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर आमच्या शेतकरी संघटनेचे सन्माननीय राज पाटील साहेब यांनी मागील 1.5 महिन्याच्या अगोदरच या ठिकाणी आंदोलनाची भूमिका, उपोषण या ठिकाणी मी करणार अशा पद्धतीची भूमिका आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून, लाईव्हच्या माध्यमातून मांडली होती। आणि त्यांनी 15 ऑगस्ट खरं तर एक स्वातंत्र्य दिवस, परंतु या स्वातंत्र्य दिनी भिवंडीला खऱ्या अर्थाने टोरंटपासून स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी राज पाटील यांनी उपोषणाला सुरुवात केली। 15 ऑगस्ट ह्या दिवसापासून ते उपोषणाला या ठिकाणी बसले। आज 4था दिवस आहे आणि 4 दिवस या ठिकाणी विना अन्न पाण्याचं या ठिकाणी आमरण उपोषण त्यांनी सुरू केलं होतं। खऱ्या अर्थाने या भिवंडीच्या जनतेसाठी आणि भिवंडीच्या लोकांसाठी लढण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे।
निश्चितच एक चांगला योद्धा कशा प्रकारचा असू शकतो हे त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला समजू शकेल. आणि त्यांनी ह्या 4 दिवसामध्ये खरं तर प्रशासनाला जाग आणलेली आहे. आणि या ठिकाणी प्रशासनाचा प्रतिनिधी म्हणून सन्माननीय प्रांतसाहेबांनी येऊन या ठिकाणी निवेदन स्वीकारून आश्वासन दिलेलं आहे की आठवडाभरामध्ये एक मीटिंग या ठिकाणी अरेंज करून त्या मीटिंगमध्ये जे टोरणचे काही त्यांच्या स्तरावरचे मुद्दे जे आहेत ते निश्चितपणे या ठिकाणी सोडवण्याचा आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर जे शासनाकडून तोरण संदर्भामध्ये असलेले मुद्दे आहेत हे मुद्दे देखील सोडवण्यासाठी आमची लढाई शासनाशी निश्चितपणे राहील. आपण सर्वांनी पाहिलं की यामध्ये महाविकास संघर्ष समितीच्या माध्यमातून देखील आम्ही सर्वांनी सन्माननीय पोलीस उपायुक्तांना देखील या ठिकाणी पत्रव्यवहार करून त्यांच्याशी देखील बैठकी संदर्भामध्ये चर्चा केलेली आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जा मंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, त्याच्यानंतर MSCBचे त्या ठिकाणी सेक्रेटरी आहेत, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेते आहेत, ह्या सर्वांना पत्रव्यवहार केलेला आहे. आणि त्यांच्याकडून देखील तोरणबाबत जी अन्यायकारक भूमिका आहे त्यांच्याकडून आमची सोडवणूक करावी अशा पद्धतीची मागणी आम्ही केलेली आहे. आणि त्यांनी ही जर मागणी आमची मान्य केली नाही तर येत्या 1 सप्टेंबर रोजी महाविकास संघर्ष समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी भिवंडीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि आम्ही सर्वजण एक आहोत. खरं तर या ठिकाणी ज्या लोकांनी प्रामाणिकपणे तोरण घालवण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत ते सर्व लोकांना आम्ही एकत्रित घेऊन त्या सर्वांना आमचं समर्थन असेल त्या सर्वांना सोबत घेऊन आणि त्यांच्यासाठी जी लढाई लढावी लागेल ती लढण्यासाठी महाविकास संघर्ष समिती देखील या ठिकाणी पूर्ण ताकदीने उतरणार आणि पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार. आज या ठिकाणी सन्माननीय प्रांतसाहेबांच्या विनंतीनुसार आमचे सन्माननीय राज पाटील साहेब यांचं उपोषण आज या ठिकाणी आम्ही माघार घेण्याचं हे करतो आहे. परंतु लढाई ही थांबलेली नाही. तर जोपर्यंत तोरण जाणार नाही तोपर्यंत आमची लढाई ही चालूच राहणार आहे. सन्माननीय राज पाटील साहेब देखील आमच्यासोबत ही लढाई जोपर्यंत आम्ही जिंकत नाहीत तोपर्यंत लढण्यासाठी सोबत या ठिकाणी येणार आहेत. आणि निश्चितपणे सर्वांना घेऊन मग त्यामध्ये किरण चन्ने साहेब असतील, त्यामध्ये विजय कांबळे साहेब असतील, आमचे महाविकास आघाडीचे सर्व सन्माननीय माजी खासदार आहेत, माजी आमदार आहेत आणि सर्व पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष पदाधिकारी हे या ठिकाणी या संपूर्ण आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहणार आहेत. आणि जोपर्यंत तोरण जाणार नहीं आमची लड़ाई सुरूच रहना है। तो भिवंडी शहर के अंदर ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर अब धरना मोर्चा होने लगा है, लोग उपोषण पर बैठ रहे हैं, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भिवंडी के आवाम की आवाज़ किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचती है। फिर वो चाहे सरकारी हो, फिर वो चाहे प्राइवेट हो, लोग अपना मुद्दा लेकर जब सरकारी कामों में या सरकारी ब्रांचों में या ऑफिस में जाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं तो अक्सर उनके साथ इतनी बदतमीज़ी के साथ पेश आया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है कि भाई वो आपके कस्टमर हैं, ये जनता है, फिर चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, उनके साथ बिहेव बिल्कुल एक कस्टमर की तरह होना चाहिए, एक उनका वैल्यूएबल कस्टमर की तरह होना चाहिए कि उनकी जो वैल्यू है वो वाकई में, क्योंकि कस्टमर है तो वो है, ऐसा नहीं कि वो है तो कस्टमर है। कस्टमर की वजह से ही सारी चीज़ें चलती हैं, जनता से सारी चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह यही बात सुनने में मिलती है कि जनता की आवाज़ को कोई सुनना ही नहीं चाहता, जनता की प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व करना ही नहीं चाहता, हर कोई बस अपने में लगा हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सारे ज़िम्मेदारों से कि बराए मेहरबानी जो भी ऑफिसेस हैं, सरकारी हो और प्राइवेट हो, जो भी ऑफिसेस हैं वहाँ पर कस्टमर को वैल्यू दी जाए, उनकी बात को सुना जाए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, तभी हमारा भिवंडी आगे बढ़ेगा।